गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग वास्तविक गहराई और आभासी गहराई को एक कड़ी और आगे बढ़ाते हैं। हमने वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बारे में एक सूत्र सत्यापित किया था कि μ2 बाय μ1 इक्वल टू RD बाय AD, जिसमें μ2 जो था वह आपतित किरण का माध्यम था, आपतित किरण का माध्यम था, और μ1 जो था, μ1 ये अपवर्तित किरण का माध्यम था, अपवर्तित किरण का माध्यम था। और दूरी जो मापी जा रही थी, सब दूरी सतह से मापी जा रही थी, दूरी सतह से मापी जाएगी। तो इसी कड़ी में आपको मैंने दो क्वेश्चन बताया था कि एक मछली थी पानी में जिसको पक्षी देख रहा था, तो मछली का आभासी विस्थापन कितना होगा, मछली कितनी दूरी पर दिखाई पड़ रही थी। दूसरा क्वेश्चन था कि यदि मछली पक्षी को देख रहा था तो पक्षी कितनी दूरी पर विस्थापित हो रही थी, पक्षी कितनी दूरी पर दिख रहा था, मैंने उसको बताया था। अगली कड़ी में एक क्वेश्चन और आपको बता रहे हैं मिला जुला कि कांच की एक सिल्ली है, कांच की एक सिल्ली है जिसकी मोटाई 45 सेंटीमीटर है। चलिए कांच की एक सिल्ली बनाते हैं। फिगर को गौर से देखिएगा, पहले देख लेना उसके बाद आगे कुछ करना। कांच की एक सिल्ली बनाते हैं। इस कांच की सिल्ली की मोटाई 45 सेंटीमीटर है। आगे पढ़ते हैं। जिसका एक भाग समतल और दूसरा भाग वक्र है। ये आपका क्या है, वक्र है। ये तब तो गलत हो गया, तब इसको हमको क्या करना होगा, वक्र बनाना होगा। टेढ़ा कर दिए। दूसरा भाग वक्र है, ये वक्र के कारण हमने उसको टेढ़ा किया। इसे रजतित कर 20 cm, इसे रजतित कर दिया गया है। रजतित कर देंगे तो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। रजतित कर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, एफ का मान दिया है कितना, दर्पण के एफ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण बनाया जाता है। क्या बनाया जा रहा है, उसको अवतल दर्पण में परिणत किया गया। मतलब इसके हम उभरे भाग को रजतित करेंगे, इसके उभरे भाग को रजतित कर देंगे। यह अवतल दर्पण बनके तैयार हो गया। और अवतल दर्पण अगर बनके तैयार हुआ तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो -20 सेंटीमीटर होगी। समतल भाग से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। किस भाग से, तो समतल भाग से। समतल भाग कौन है, ये है। चलिए अब इसको हम, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है, वस्तु रखी गई है, यानी इसकी दूरी समतल भाग से कितनी है, इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है समतल भाग से। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो बताएं कि वस्तु और अंतिम प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी।
जो इससे जो किरण चलेगी, ये किरण चली, इस पर आपतित हुई, आपतन के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, यहां अभिलंब बनाएंगे। जब ये किरण यहां से निकलेगी तो किस भाग से, हवा वाले माध्यम से कांच वाले माध्यम में प्रवेश करेगा। हवा वाले माध्यम से कांच वाले माध्यम में प्रवेश करेगा, यानी यह विरल से सघन में प्रवेश करेगा। यह विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो क्या घटना घटेगी, यह अभिलंब की ओर झुकेगी। यह अभिलंब की ओर झुकेगी। आते हैं इसको हम अलग अलग सतह से। ये आपका हो गया पहला फर्स्ट सतह, ये आपका हो गया दूसरा सतह, अंतरा पृष्ठ जिसको आप कहते हो। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। हम लोग पहले अंतरा पृष्ठ से कार्य करते हैं। ये पहला अंतरा पृष्ठ है। पहला अंतरा पृष्ठ पे 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है। तो यहां से जो किरण चली इस पर आपतित हुई, आपतन जहां पर होगा वहां पर हमें अभिलंब बनाना होगा। बना लिया। ये सघन से विरल की ओर, विरल से सघन की ओर जाएगी, अतः यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अतः यह किस ओर झुकेगी, यह अभिलंब की ओर झुकेगी। जब इसे काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो पाएंगे कहीं यह यहां पर अपना प्रतिबिंब बना रहा है। तो हम लोग सूत्र क्या लगाए थे कि μ2 बाय μ1 इक्वल टू RD बाय AD। और क्या, और हमने क्या पढ़ा था कि μ2 किसको लेंगे, μ2 आपतित किरण वाले माध्यम को लेंगे। तो अगर μ2 आपतित किरण वाले माध्यम को लिए तो किरण कहां से किधर जा रही है, इधर से इस ओर जा रही है। तो इसको हम μ2 लेंगे, इसको हम μ1 लेंगे। चलिए तो बढ़ते आगे। μ2 वाला माध्यम कौन हो गया, हवा वाला हो गया। तो हवा का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 1 होता है। और μ1 का जो माध्यम था इसका मान कितना दिया था, इसका मान देखिए μg, कांच के माध्यम का अपवर्तनांक 3/2 है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, μ1 के बदले में क्या लिखेंगे, 3/2 बराबर। इसकी वास्तविक गहराई कितनी है, जितनी दूरी होगी सभी को सतह से मापेंगे। तो O की जो दूरी है इस सतह से, O की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यानी RD का मान कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। AD का मान निकाल लेना है, निकालते हैं। तो 2 चला जाएगा ऊपर, 3 चला आया नीचे, इक्वल टू 10/AD हो गया। 2 से कट गया कितना बार में, 5 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। AD गुना 1 तो AD हो गया। 5 किया 15 बराबर 15 सेंटीमीटर। यानी ये जो I है, यह I कितनी दूरी पर है, यह I सतह से, ये सतह से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। कितनी दूरी पर बन रहा है, सतह से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब किरण कहां प्रवेश कर गया है, किरण सघन माध्यम में प्रवेश कर गया है। किरण कहां प्रवेश कर गया है, सघन माध्यम में प्रवेश कर गया। अब आप देखेंगे इस फिगर में, तो हमने इतना सा भाग का, इस भाग का कार्य कर लिया। हमने इस भाग का कार्य कर लिया। अब हम अंदर की ओर आते हैं, दूसरे अंतरा पृष्ठ पर आते हैं। तो दूसरे अंतरा पृष्ठ पर जब आते हैं
तो उसके फिगर को देखिए, ये था और यहां अवतल दर्पण बना हुआ था, अवतल दर्पण बना हुआ था, आई यहां पर था, आई यहां पर था। यह कैसा कार्य करेगा? यह आभासी वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। आभासी वस्तु का कार्य क्यों करेगा भाई? तो आप देख रहे होंगे कि ये जो किरण जा रही है, ये किरण कहां से जा रही है? ये किरण यहीं से ना जा रही है, इसीलिए यह आभासी वस्तु का कार्य करेगा और यही वाली किरण जाकर दर्पण पर टकराएगा। यही किरण कहां टकराया? दर्पण पर टकराया। दर्पण से टकराने के बाद ये परावर्तित होकर लौटेगा, अब परावर्तित होकर कहीं यह प्रधान अक्ष को काटेगा, जहां पर इसका प्रतिबिंब आई डैश बनेगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग को अब क्या लगाना है? दर्पण सूत्र लगाना है। अगर हम लोग को दर्पण सूत्र लगाना है तो हम लोग इसकी फोकस दूरी को देखें। एफ का मान कितना दिया था? -20 cm दिया था। यू का मान निकालना है भाई, यू का मान निकालना है तो हम लोग दर्पण के ध्रुव से ही ना यू का मान निकालेंगे। तो आते हैं फिगर पे। दर्पण के ध्रुव से अगर इसका मान निकालते हैं यहां से, तो यहां से ओ की दूरी कितनी होगी? आप गौर करके देखें तो सबसे पहले तो सिल्ली कितनी मोटी है? 45 सेंटीमीटर मोटी है। तो 45 सेंटीमीटर ये और नहीं, आप आइए अगले फिगर में, यहां से आप मिस कर देंगे। आप इसको देखेंगे, वस्तु कहां है? वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, क्योंकि यही तो आभासी वस्तु है ना। ये समतल पृष्ठ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है और समतल पृष्ठ से, यहां पे आपको हम थोड़ा सा झांकी दे दें इसका, इधर से ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इसकी जो मोटाई है ये 45 सेंटीमीटर मोटाई है। कितनी मोटाई है इसकी? 45 सेंटीमीटर मोटाई है। तो कुल दूरी कितनी हो गई इस वस्तु की? 45 प्लस ये वाला भाग 15 बराबर 60 cm। और आप जानते हैं कि दर्पण में जो वस्तु की दूरी, दर्पण क्या, दर्पण हो चाहे लेंस हो, जो भी हो, उसमें जो वस्तु की दूरी होती है वह किसमें होती है? वह ऋणात्मक होती है। तो यहां माइनस दे दी। अब हमको भी का मान निकालना है, तो भी का सूत्र क्या होता है? एफ यू बटे यू माइनस एफ, एफ यू बटे यू माइनस एफ। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। आप देखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन में मिस ना हो जाए, ये गलती हमने पहले भी किया था। एफ यू, एफ का मान कितना है? -20 गुना यू का मान कितना है? यू का मान आपका -60 बटे, अब यहां यू का मान कितना है? -20 माइनस एफ का मान कितना है? सॉरी फिर गलती की, यू का मान -60 है, यू का मान -60 है, माइनस अब आपका एफ का मान -20 है। निकालिए इसको। b इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस अगर एक साथ गुना होगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा? 20 गुना 60 बटे, अब नीचे आते हैं, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस एक दूसरे के साथ गुना करेगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। तो -60 प्लस 20 बराबर 20 गुना 60 बटे, अब इसकी क्रिया कीजिए, -60 प्लस 20 कितना हो गया? -40। तो 20 दूनी 40, दो बार में 20 बार में 2 तिया 6 30 बार में 60 कट गया। तो भी का मान कितना निकला? -30 cm। यानी
जो प्रतिबिंब बनेगी वो ये जो आई डैश बनेगा, आई डैश ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा? आई डैश ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आई डैश ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा? तो आई डैश ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। गौर से देख लीजिए। लेकिन यहां एक बात और है कि हमारी जो आंख है, हमारी आंख किस ओर है? हमारी आंख तो इस ओर न है। अगर हमारी आंख इस ओर है तो हम तो देखेंगे इधर से ना। अगर इधर से देखते हैं तो ये वाला तो कांच बीच में आ जाता है। अगर ये वाला कांच बीच में आता है तो इसका फिर से विस्थापन होगा। यही पच्चड़ यहां फंसा है कि भाई हमने ये प्रथम अंतरा पृष्ठ लिया था, हमने इसको द्वितीय अंतरा पृष्ठ लिया था, लेकिन किरण जो लौट के आ रही थी वह किरण तो कांच में ही रह गई ना। आप गौर से देखिए कि ये जो है कांच से ये 45 है, ये 30 है, 15 सेंटीमीटर अंदर है और हम हवा से इसको देख रहे हैं। अगर हवा से देखेंगे तो हम बीच में हमारा कांच आएगा। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जहां पर है हमको वहां पर दिखाई नहीं देगा। पुनः इसका आभासी विस्थापन होगा। अगर आभासी विस्थापन होगा तो इसको देखने के लिए हमको फिर से पुनः फिगर बनाना होगा। क्या? ओ कितनी दूरी पर है? ओ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और किरण किधर से आ रही है? किरण इधर से आ रही है। ये आपतित किरण का माध्यम हो गया। ये आपतित किरण का माध्यम हुआ तो इसको लेंगे μ2, इसको लेंगे μ1। यानी ये जो है ये कांच वाला माध्यम है और ये हवा वाला माध्यम है। इसका मान 1, इसका मान 3/2। गौर से देखिए। तो जब हम इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो आगे जब बढ़ेंगे तो हमने क्या पाया कि इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी 15 सेंटीमीटर बची है। कैसे? फिर पुनः फिगर पे आते हैं। तो जितनी भी दूरी होती है, दूरी का माप हम लोग कहां से करते हैं? अंतरा पृष्ठ से करते हैं। अंतरा पृष्ठ से करते हैं। तो ये अंतरा पृष्ठ है। अंतरा पृष्ठ से कितनी दूरी पर है प्रतिबिंब? तो अंतरा पृष्ठ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो आरडी का मान कितना हो गया? आरडी का मान 15 सेंटीमीटर हो गया। आप पुनः वही सूत्र को लगाइए। μ2 बाय μ1 इक्वल टू μ2 बाय μ1 इक्वल टू RD बाय AD। यहां पर था, ये कितनी दूरी पर है? ये कौन था? ये आई डैश था ना। तो ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आरडी का मान 15 सेंटीमीटर हो गया। μ2 का मान कितना है? 3/2। 1 का मान कितना है? तो 1 का मान हवा है ना, 1 गुना 1 बराबर ऊपर में कौन मान है? आरडी 15 सेंटीमीटर। एडी का मान निकालना है। एडी का मान निकालना है तो 3 5 15, 5 दूनी 10। एडी बराबर 10 सेंटीमीटर। आभासी विस्थापन कितना आया? 10 सेंटीमीटर। तो दूरी को कहां से मापते हैं?
तो दूरी को अंतरापृष्ठ से मापते हैं, यही से मापेंगे। यहां से कितना, यहां से 10 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बना जो हमें दिखाई देगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि वस्तु और अंतिम प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। यानी ये वस्तु और यहां जो 10 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बना, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? तो स्पष्ट दिख रहा है, ये 10 सेंटीमीटर पर बना है। तो वस्तु इधर से 10, यहां से 10, 10 10 20, क्या करेंगे तो इसको ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे? वस्तु से अंतिम प्रतिबिंब के बीच की दूरी बराबर, क्या करेंगे? इधर से कितना था? इधर से ये 10 पे बनाना, 10 सेंटीमीटर पे, इधर 10 सेंटीमीटर और ये वाला, और इधर 10 सेंटीमीटर। 10 + 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसको गौर से देखिए। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं कि आपने जो पढ़ा था कि ये बस ये अंतरापृष्ठ था, अंतरापृष्ठ से नीचे यहाँ पर एक वस्तु थी, और वस्तु कहाँ था? वस्तु पानी में था, और आपने प्रूव किया था कि इसका अंतिम प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा। इधर से जो किरण आ रही थी, आप वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का जो व्यंजक प्राप्त किए थे, उस फिगर को देखेंगे। μ2/μ1 इक्वल टू RD/AD आप जहां प्रूव किए थे, उसी फिगर को हम दोबारा बना रहे हैं कि यह जो आया था, इधर से किरण कहीं आया था, इधर से, तो यहां पर कोण R बना था, जो आपने क्या कहा था? यही आपका आई है, जिसको AD आपने कहा था, आभासी प्रतिबिंब आपने कहा था। तो आज हमको इसको ये पानी जहां तक था, ये पेंदी पर सिक्का था, इसको आपने O माना था, इसको I माना था, और यहां पर कहीं आपने जो लंब दिया था N माना था। तो आपने जो निकाला था कि वास्तविक दूरी कौन है? NO बटे आभासी दूरी NI। आपने इसका व्यंजक निकाला था। वस्तु कितना ऊपर दिखाई दे रहा है आपने निकाला था क्या? वस्तु कितना उठा हुआ दिखेगा, हमको आज उसको ज्ञात करना है। यानी O से I की दूरी कितनी होगी, इसी को हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए तो हम इसको बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब का वस्तु से दूरी, या आभासी प्रतिबिंब कहिए ना, ऊपर लिख देते हैं। आभासी प्रतिबिंब का वस्तु से दूरी, यही ज्ञात करना है। इसको कहते हैं शिफ्ट।
इसको क्या कहते हैं? शिफ्ट। आपको हम एक तरीका आज बता रहे हैं, दूसरे तरीका से दूसरे दिन बता देंगे। तो ये जो शिफ्ट है कैसे निकालेंगे, तो आप गौर करेंगे, ये क्या था? ये बर्तन की मोटाई था, ये बर्तन की मोटाई था, टी कहिए या एच कहिए, हाइट, गहराई जो कहिए। अगर आप इस दूरी को निकालना चाहते हैं, कौन सी दूरी? ओ आई आप निकालना चाह रहे हैं। ओ आई इक्वल टू, तो आप गौर कीजिए, क्या एन ओ में अगर हम एन आई को घटा दें, तो क्या आपके पास ओ आई प्राप्त हो रहा है? आप फिर से इस फिगर को देखिए, ये यहां से यहां है, ये है आपका एन, ये है ओ। अगर आप एन ओ में यहां पर जो आई है इसको अगर घटा दें तो क्या बचा आपके पास? ओ आई बचा। तो यही ओ आई का हमको मान ज्ञात करना है कि ओ आई का मान कहां से आया, कितना आएगा। तो हम क्या करते हैं, ओ आई इक्वल टू एन ओ को कॉमन ले लेते हैं। अगर एन ओ को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा? एन ओ यहां से बाहर निकल गया, ये क्या बचा? 1 बचा, माइनस एन आई बटे एन ओ, जिसको कॉमन लिए थे उससे इसमें भाग दे दिए, क्या हो गया? एन आई बटे एन ओ। तो एन ओ आपका क्या है? एन ओ आपका क्या है? एन ओ आपका टी है। इसकी मतलब मोटाई है, इसका जल का मोटाई है कि कितना दूर जल भरा हुआ है। तो ओ आई को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया है। यहां गौर कीजिएगा, ओ आई को हमने क्या माना? एक्स माना। अगर हम इसको एक्स माने या आपने क्या बोला? शिफ्ट बोला, तो एक्स माने या एस माने, दोनों बात बराबर है। कितना विस्थापन होगा? आभासी विस्थापन कितना होगा? एक्स माने या एस मान लिए, इक्वल टू एन ओ क्या है भाई? तो एन ओ टी है या एच है, दोनों में कोई है, इंटू 1 माइनस। अब इसको गौर से देखिए कि अगर हम इसको बटे में कर दें, 1 बटे एन ओ बटे एन आई, तो कोई दिक्कत है क्या? क्यों नहीं दिक्कत है कि अगर इसकी क्रिया करेंगे तो एन आई कहां चला जाएगा? बटे में एन आई है, एन आई कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। एन आई कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ गया आपका मान? चिन्ह दे दें, ये एन आई कहां चला जाएगा? एन आई ऊपर चला जाएगा, एन आई ऊपर चला जाएगा, तो वही वाला मान आया, एन आई बटे एन ओ। तो x या s इक्वल टू टी या h, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय, आप इसको गौर से देखिए, एन ओ बाय एन आई, एन ओ बाय एन आई। क्या यह म्यू है? क्या यह अपवर्तनांक है? यह किसका अपवर्तनांक है? तो यह हवा की तुलना में पानी का अपवर्तनांक है। यह किसका अपवर्तनांक है? हवा की तुलना में पानी का अपवर्तनांक है। तो आपका यहीं से सूत्र स्पष्ट हो गया। अगर ए ना भी लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं? एक्स या एस इक्वल टू टी या एच, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय म्यू वाटर। अगर यहां पानी था तो हमने क्या लिख दिया? वाटर। अगर यहां कांच होता हम क्या लिखते? कांच के लिए
कांच के लिए, कांच के लिए अगर यहां क्या होता, कांच होता, ग्लास होता, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, x या s इक्वल टू t या h, मोटाई या गहराई, 1 माइनस 1 बाय म्यू जी। यानी ये जो अपवर्तनांक है म्यू, यह अपवर्तनांक किसका है, यह अपवर्तनांक माध्यम का है, जो माध्यम में वस्तु डूबा हुआ है, उस माध्यम का वह अपवर्तनांक है। और यही आपका व्यंजक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर नहीं थे तो इसको लिख दीजिए आप, x या s इक्वल टू t या h ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय म्यू, और यहाँ ब्रैकेट में छोटा सा याद रखने के लिए डाल दीजिएगा मीडियम। मीडियम यानी यह किसका अपवर्तनांक है, जो भी माध्यम आपको यहां पर दिखेगा, कांच दिखेगा तो कांच का मीडियम, पानी दिखा तो पानी का मीडियम, जो मीडियम आपको यहां पर दिख जाएगा उसके अपवर्तनांक को यहां पर रख देना है। आपका वस्तु के विस्थापन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बना कितना विस्थापित हुआ, इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए आज के लिए बहुत है, और इसको हम कल दोबारा दूसरी विधि से आपको हम बताकर दिखाएंगे, ताकि आपको और कोई आ जाए तो आसानी से हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।